सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब का हुबहू क्रांतिकारी भाषण, जो बाबा साहब ने दिया था 6 नवंबर 1938 को। 6 नवंबर 1938 को दिए गए स्पीच में ठीक अगले दिन कामगारों की हड़ताल होने जा रही है, और हड़ताल होने से ठीक पूर्व एक दिन पहले बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण लगभग 1 लाख लोगों के बीच बाबा साहब ने दिया। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि 1 लाख लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को स्पीच देना, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। और क्या कुछ 1 लाख लोगों को, कामगारों को बाबा साहब संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आप स्वयं भी तय कर पाएंगे कि कौन देशद्रोही है और कौन यहाँ पर देशभक्त है। बाबा साहब इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि बाबा साहब पर एक आरोप है कि वो कभी कारागार नहीं गए, कभी जेल नहीं गए, और इसलिए वो देशभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं। तो बाबा साहब इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, और पूरे तथ्यात्मक बातों को समझ रखते हुए कहते हैं कि आप स्वयं तय कीजिए कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अगर आप अंत तक बात करेंगे तो निश्चित है आप स्वयं भी तय कर पाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशभक्त थे, पूरी तरह से देशभक्त थे, या देशद्रोही कौन था, ये भी आप तय कर पाएंगे। हम आप सभी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि बाबा साहब देशभक्त थे, लेकिन जब बाबा साहब के समक्ष ये प्रश्न आया तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिएगा। सम्मानित साथियों, एक शिकायत हमें महसूस हो रही है, वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम में से कई साथी तो शेयर करते हैं, लेकिन कई साथी सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुन लेते हैं और शेयर नहीं करते। अगर हम अंबेडकर संदेश को सुनेंगे तो वो नॉलेज जो मिलेगा वो हमारे तक सीमित हो जाएगा, और यदि हम वीडियो को शेयर करते हैं तो ये जन जन तक पहुंचेगा और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जिससे कि समाज हमारा जागरूक हो सकेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित स्वयं वाच भी करें, सुने भी, और उसके बाद शेयर जरूर करें, उसको शेयर करना ना भूलें। अब बिना विलंब के अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय है मालिकों मजदूरों के झगड़े मिटाने वाला कानून, असल में मजदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला कानून है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से हम नियमित ला रहे हैं इस समय बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। आज का जो भाषण है वो हम आपको बता दें, पेज नंबर 200 से 202 तक बहुत सारगर्भित स्पीच है बाबा साहब का, जो बाबा साहब ने दिया था रविवार 6 नवंबर 1938 की शाम को परेल के कामगार मैदान में आयोजित सार्वजनिक सभा में 1 लाख से अधिक कामगार उपस्थित थे। कामगारों की ये सभा देखने वालों को शुरू से पता चल चुका था कि 7 नवंबर को पुकारी गई काम की 1 दिन की हड़ताल पूरी तरह सफल होने वाली थी। इस दिन सभा के अलावा बैरिस्टर जमुना दास मेहता और शामराव परेलकर, भाई याज्ञिक, S.A. डांगे, मिर्जका आदि के भाषण हुए। इस सभा में उपस्थित विराट जनसागर के सामने बोलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझसे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने आपको बता ही दिया है कि आज हम यहाँ सरकार द्वारा असेंबली में जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया है उसके प्रति अपना निषेध व्यक्त करने के लिए जुटे हैं। इस बिल को ट्रेड डिस्प्यूट बिल या फिर मालिकों मजदूरों के झगड़े मिटाने वाला कानून कहा जा रहा है। इस बिल के जरिए कामगार वर्ग की गर्दन कैसे दबोची गई है, इसका वर्णन मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बारे में मुझसे पहले जो वक्ता बोले हैं उन्होंने और असेंबली के सदस्यों ने पिछले 2-2.5 महीनों से बहुत उत्साह और कर्तव्य तत्परता से की है।
बाबा साहब कहते हैं अखबारों में हमने यह पढ़ा है। आज आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद कामगारों के बारे में इतना अन्यायकारी कानून संख्या बल के सहारे पारित कराने का काम कांग्रेस ने किया है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस अन्याय की ओर ध्यान दिलाने वालों के खिलाफ झूठा, निंदाजनक और बेशरम होकर प्रचार करने वाली कांग्रेस पार्टी की शान में अधोगति को प्राप्त हुई है। इस बात को हम भुला नहीं सकते। पराये और किराए के टट्टू खद्दरधारियों से लेकर ठेठ कांग्रेस के भालुओं तक सब यही बड़बड़ा रहे हैं कि मजदूरों के नेता स्वार्थी और चालाक हैं। आज मैं आपसे एक बात साफ साफ पूछता हूं कि 1930 और 1934 साल में कांग्रेस द्वारा मजदूरों के हितों से संबंधित नीति स्पष्ट की गई है। इस नीति को कचरे के टोकरी में डालकर मजदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला कानून बनाने वाले कांग्रेस के नेता चालाक हैं या सत्ता पाकर अंधी हो चुकी कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा अपमान सहकर कामगारों का पक्ष असेंबली में रखने वाले मजदूर नेता चालाक हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस चालाक है या मजदूर जो नेता हैं वो चालाक है, इसका निर्णय आप कीजिए। बाबा साहब ये आम जनमानस पर छोड़ते हैं। वह कहते हैं कि देश हित और देशभक्ति का सारा ठेका विरासत से कांग्रेस वालों के पास आता है। डॉक्टर अंबेडकर अतिवादी हैं। डॉक्टर अंबेडकर देशद्रोही हैं क्योंकि वह कारागार नहीं गए। सिर्फ कारागार जाकर इंसान देशभक्त कैसे बनता है वह मेरी समझ में नहीं आता। ये बात सच है कि मैं कारागार नहीं गया। मेरे कारागार जाने का फायदा ही क्या। मैं अगर कारागार जाता तो यकीनन मुझे ये क्लास मिलता और ये क्लास में ऐशो आराम से जीने के बाद बाहर आकर अपने अनुयायियों को छकने की धार्मिकता मेरे पास नहीं है। मैं खुले मन से इस बात को स्वीकारता हूं। आज के कांग्रेसियों ने बस नाम भर का कारावास सहा है। असल कारावास सहा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने और अन्य महाराष्ट्रीय नेताओं ने। बाबा साहब कहते हैं कि एक तरफ झूठे प्रचार के कारण भले कुछ लोग झांसे में आए, लेकिन ऐसे प्रचार का झूठ निष्पक्ष व्यक्ति के सामने खुल ही जाता है। कांग्रेस वालों के गुरु महात्मा गांधी जब दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गए थे तब वहां हिंदुस्तान के इकलौते प्रतिनिधि के रूप में हमने गांधी की बड़ी जयकार की। गांधी के भक्त और अभिमानियों को मेरी साफ चुनौती है कि भी गोलमेज परिषद के मेरे और गांधी के सारे भाषण जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स में सुरक्षित हैं, पुस्तक रूप से इकट्ठा करें और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण खंड और महात्मा गांधी के भाषण खंड दोनों में छपकर निर्णय करें देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन अर्थात लंदन में जब भाषण हुए बाबा साहब का और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने अपना पक्ष रखा, तो वो जो प्रक्रिया है वहाँ पूरी गोलमेज सम्मेलन की, वो अगर इस देश के सामने आ जाए, आम जनमानस के सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से आम जनता स्वयं तय कर लेगी कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। सम्मानित साथियों, हम समय समय पर उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के स्पीचेज भी आप तक ला चुके हैं और पुनः लाएंगे। तो ऐसे में आप अगर लगातार जुड़े रहते हैं आवाज का ऑफिशियल के साथ, डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तो ऐसे में निश्चित है कि आप उस प्रक्रिया को भी जानेंगे जहां पर महात्मा गांधी और बाबा साहब का भीषण टकराव देखने को मिला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बाबा साहब कहते हैं किसी निष्पक्ष और निष्प्रिय न्यायाधीश से इस बात का फैसला कराएं और इस सभा से मैं घोषणा करता हूं कि मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। कल की हड़ताल सही मायनों में हड़ताल नहीं है। आज कम से कम हमारा मालिकों से कोई झगड़ा नहीं है। मुंबई सरकार ने दुराग्रह के कारण और मालिकों को खुश करने के लिए कामगारों को डुबोने वाला बिल पारित किया है। असेंबली में बिल पारित हो ही चुका है, काउंसिल में पारित होने में भी देर नहीं लगेगी। इस बारे में हमारी तमाम कामगार और मजदूर वर्ग की नापसंदगी व्यक्त करने के लिए हम कल एक दिन की सार्वजनिक हड़ताल करने जा रहे हैं।
इस एक दिन के शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली हड़ताल के रूप में कामगार और मजदूर वर्ग की विराट शक्ति का स्वरूप हम दुनिया को दिखाने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी हड़ताल में शामिल हों और उसे सफल कर दिखाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि केवल मैं या कोई अन्य मजदूर नेता कहता है इसलिए आप हड़ताल में शामिल हों। जिस बिल के निषेध में यह हड़ताल पुकारी जा रही है उस बिल का निकृष्ट बुरा स्वरूप और उसे लेकर अपने कर्तव्य के बारे में मन ही मन सोचकर हड़ताल में हिस्सा लेना अगर सही लगे तभी आप हड़ताल में शामिल हो। मेरा आपसे यही कहना है। 1 लाख लोगों को संबोधित करते हुए ये बात बाबा साहब ने कही है कि सबसे पहले आप विचार करें कि जो डिस्प्यूट बिल कामगारों के विरुद्ध लाया जा रहा है कि वो हड़ताल नहीं कर सकते या एक तरह से हड़ताल करने के जो चांसेज हैं, जो मौके हैं, वो एक तरह से नगण्य कर दिए गए हैं कि व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता, कामगार हड़ताल नहीं कर सकता, मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता। तो ऐसे में बाबा साहब यहाँ पर विधिमंडल में भी जो 3 घंटे का संबोधन दिया था वो भी हम आपको एक एक कर डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सुना चुके हैं। और आज पुनः बाबा साहब लोगों से कहते हैं कि आप सबसे पहले समझें कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसके कितने भयंकर नुकसान होने वाले हैं, इसके कितने भयंकर परिणाम होने वाला है। यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो निश्चित है कि आप हड़ताल में शामिल होंगे। और बाबा साहब कहते हैं पहले आप समझें, उस बिल की बारीकियों से समझें। अगर आपको लगे कि वो वास्तव में नुकसानदेह है कामगारों के लिए, देश के लिए, तो फिर आप हड़ताल में जरूर शामिल हो। अन्यथा शामिल ना हो, किसी के कहने पर शामिल ना हो। तो इस तरह से बाबा साहब हर व्यक्ति को जागरूक करने पर विशेष बल देते हैं। कल की हड़ताल सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो अपना काम बन गया, ऐसा बिल्कुल ना समझें। ध्यान में रखें कि आगे आपको जो झगड़े लड़ने हैं उसकी ये नींव इतना भर याद रखें, उसकी ये नींव है इतना भर याद रखें। हजारों की संख्या में आज की सभा में आप सभी उपस्थित रहे, इसलिए आपको धन्यवाद देकर मैं आपसे विदा लेता हूं। इस तरह से बाबा साहब विदा लेते हैं। समाजी साथियों, डॉक्टर बाबा साहब का सार्वजनिक हड़ताल के बारे में किया गया भाषण लग रहा था लोगों के मन में गहरे तक छाप छोड़ गया था। कई दिनों से चल रहे प्रचार कार्य के कारण कामगारों में अपूर्व एकजुटता दिखाई दे रही थी। सभा के बाद कामगारों का हर कामगार मोहल्ले से होता हुआ बरेली तक प्रचंड जुलूस निकाला गया, जिसे देखकर हड़ताल की सफलता का यकीन हो रहा था। रात में हजारों कामगारों का ये जुलूस इतने शांतिपूर्ण ढंग से, इतने अनुशासन से चला था कि कोई भी उसकी प्रशंसा ही करता। हड़ताल के प्रचार में इतना बड़ा जुलूस इससे पूर्व कभी नहीं निकला था। स्वतंत्र लेबर पार्टी के समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने जो अनुशासन कायम रखा था वह प्रशंसनीय था। स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सहयोग से हड़ताल को सफल बनाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए की गई कोशिश की प्रशंसा करना हमारे बस से बाहर की बात है। हड़ताल पूर्व की रात में सभी कामगार नेता हड़ताल की तैयारी में जुटे हुए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बैरिस्टर जमुनादास मेहता, डीबी प्रधान, डांगे निमकर आदि लोग रात भर कामगार विभागों में घूमते रहे थे। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा? यहाँ पर निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। और एक जो संदेश यहाँ निकल कर आया कि आपको प्रथम, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की पूरी कार्रवाई जरूर आपको पढ़ना चाहिए या डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से आपको सुन लेना चाहिए। आप अगर यूट्यूब पे आप लिखेंगे आवाज़ का ऑफिशियल प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो निश्चित है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आवाज़ का ऑफिशियल पर जो वीडियो है वो आपको सर्च में दिखाई दे जाएगा और आप उसको बाज कर सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ प्रश्न यहाँ पूछा गया महात्मा गांधी, कांग्रेस और बाबा साहब के बारे में। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे और बाबा साहब गए थे। महात्मा गांधी हिंदुओं का पक्ष रख रहे थे और बाबा साहब अस्पृश्यों का पक्ष रखने के लिए गए थे। वहाँ पर जो भीषण टकराव हुआ निश्चित रूप से आप तय कर पाएंगे वहाँ पर बाबा साहब का और महात्मा गांधी के बीच जो भी टकराव हुआ उस आधार पर आप देशद्रोही और देशभक्त कौन है ये आप स्वयं तय करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि बाबा साहब देशभक्त हैं या नहीं।
महात्मा गांधी देशभक्त हैं या देशद्रोही? तो निश्चित रूप से आपको कमेंट सेक्शन में हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा इन सभी प्रश्नों का, और ये समक्ष जो रखे प्रश्न हैं इनका भी जवाब आप दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, ये जो सामने प्रतिकृति आप देख रहे हैं ये है वैचारिकी सेंटर बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी में यह निर्माणाधीन है। और ये ऐसा चाहते थे, बाबा साहब की एक हार्दिक इच्छा थी कि इस तरह का एक वैचारिकी सेंटर बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों। तो तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली पर इस तरह का वैचारिकी सेंटर का निर्माण अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति है और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है। सामान्य साथियों, आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।